सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम खेत में हैं। जैसा कि हम हमेशा एक नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। तो आज हम देख सकते हैं कि किसान कैसे मेहनत करके भूमि से उपज कराते हैं, फसल निकालते हैं और हमको आखिरी तक व्यक्ति को ये फसल भेजते हैं या दाने अन्न उत्पाद करके भेजते हैं। तो साथियों, उनकी जो मेहनत होती है, कड़ी मेहनत होती है, दिन रात में वो लोग जाकर पानी लगाते हैं, खाद बीज डालते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि समय मौका नहीं देता है, कभी कभी साथ नहीं देता है, तो क्या हो जाते, कभी इल्लियाँ खा जाते हैं, कभी ज़्यादा ठंड की वजह से सूख जाते हैं फसल। तो तमाम प्रकार की जो एक रिक्सी है, एक कहना चाहिए तो किसान इतना कड़ी मेहनत करने के बाद भी कभी समय साथ नहीं देता, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। और ये जो हम फसल देख रहे हैं, गेहूं की फसल है और यहाँ पे दलहन की फसल है। तो आजकल जो किसानों ने काफ़ी अच्छा हुआ है कि जो नए टेक्नोलॉजी में लोग बोरवेल करके और अपने खेतों को सींच कर कि फसल उगा रहे हैं। और आज से हम 15 साल पूर्व की स्थितियाँ देखें, जब हम पूछते हैं, जब उतना हमको मालूम नहीं था कि क्या स्थिति रही, क्योंकि हम काफ़ी छोटे रहते रहे। तो उस टाइम पे लोगों की यहाँ बिल्कुल जहाँ भी देखते रहे ज़मीनें खाली रहती थी, क्योंकि बारिश के सीज़न का जो खरीफ की फसल है वो लोग लेते थे तो भी उतना नहीं ले पाते थे। कभी ये होता था कि टोटल लागत का भी नहीं आ पाता था। लेकिन काफ़ी स्थितियों में सुधार है। और गेहूं की फसल है, इसमें अभी क्या है कि ये देखिए, इसके जो बाली हैं उसमें दाने पड़ने के उसमें है, समय आ गया है और बाली निकल चुकी हैं, जो कि करीब 3 महीने की फसल हो चुकी है। तो साथियों, हमेशा हमें किसानों का, जवानों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारा देश है, देश कितना भी विकसित हो जाए लेकिन वो भूखा कभी नहीं सोएगा। कभी कोई नकली चीज़ें, कभी कोई बनाई हुई चीज़ें नहीं कर सकते। जो प्राकृतिक रूप से उगते हैं वही फसल, वही अन्न वो लोग खा सकते हैं। इसलिए कि हमें हमेशा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ और मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमेशा हमें किसानों को नीचा नहीं दिखाना है, किसानों को हमेशा सम्मान करते रहना है। किसान हो, जवान हो, क्योंकि कितना भी मॉडर्न समय आ जाए लेकिन हमको वही चीज़ खाना है जो अन्न है। इसके अलावा हम कोई सोने चांदी या हीरा मोती नहीं खाकर जी सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम कोठी में है, कोठी के खेतों में हैं और देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो फसल है काफ़ी इसकी जो बालियाँ निकल चुकी है। और हमारे साथ में मेरे साथी, मेरे सहयोगी, हमेशा से साथ रहने वाले साजन भाई हैं, जिनके व्यक्तिगत खेत है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने खेत हैं सबसे ज़्यादा जो हैं इसकी आयु जो है, बालियाँ निकल चुकी है, बाकियों की अभी बाली नहीं निकली है। तो आज मैं साजन भाई से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इसकी क्या आयु है। तो भाई साहब, ये आपकी खेत है और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो बालियां हैं काफ़ी आ चुकी हैं, काफ़ी बड़ी हैं। तो आप थोड़ा सा मुझे जानकारी देंगे कि ये जो आपने इसको कब लगाया था, इसने बुआई कब की थी, तो फसल इतनी बड़ी, इसकी क्या आयु होगी? हाँ, वही हम लोगों ने 1 महीना पहले सितंबर में हमने जुताई शुरू करवा दिया था, सितंबर के अंत में जी। फिर उसके बाद हमने निरंतर 10 दिन 15 दिन करके थोड़ा सा 4 या 5 बार हमने ट्रैक्टर से जुताई करवाई। फिर उसके बाद उसकी जो नमी बनी, उर्वरक शक्ति उसकी बढ़ी। उसके बाद हमने दीपावली के समथिंग गेहूँ लगा दिए। उसके बाद हमने पानी लगाया। पानी के बाद आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें खाद बीज का भी इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी गेहूं की जो आयु है कितने हो चुके होंगे, समथिंग कितने महीने हो चुके होंगे? 3 महीने प्लस हो चुके हैं। अच्छा, 3 महीने प्लस हो चुके हैं। देख सकते हो साथियों, 1 महीने के आसपास, ये फरवरी के अंत तक में, ये मार्च के फर्स्ट वीक तक की कटाई इसकी होने लगेगी। अच्छा, आपका जो कहने का मतलब है कि सितंबर से आपने तैयारी कर देते हैं यहाँ पे खेती करने के लिए, है ना? तो अभी इसको ये मुझे बताएं कि इसको पूर्ण रूप से पककर तैयार होने में अभी और कितना समय लग सकता है? वही करीब ये जनवरी है और 1 महीने प्लस हो जाएंगे। तो साथियों, जैसे हमारे साजन भाई ने कहा कि 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और प्लस में है, तो अभी 1 महीने और है। तो आप को हम बता देना चाहते हैं कि ये जो आप गेहूं की जब फसल लगाते हैं तो करीब 3 से 4 महीने की उनकी आयु होती है। और इसमें अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या लागत लगी है, कितना इसमें खर्चा आया है।
एक एकड़ में कितना एवरेज होता है, इसके बारे में हम साजन भाई से बात करते हैं, क्योंकि ये खुद अपने हाथों से किसानी करते हैं, खेत करते हैं, खेती। तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे फसल के लिए जो महत्वपूर्ण होता है, जितना उपयोगी होता है पानी, हाँ। तो आप इसमें पानी कब से लगाते हैं और कितने कितने दिन के अंतराल पे इसमें पानी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे बताएं। वही हमने जैसे बोनी करने के बाद पानी लगाए, ढलमा चलाए। हाँ। फिर उसके बाद जो जैसे उसमें खाद डालना था तो हमने यूरिया DAP का इस्तेमाल किया जी। तो वो भी हल्के कम मात्रा से किए जी। तो उसके बाद हमने 15 से 20 दिन के अंदर ही हमने पानी का जो लगाना है तो हम नोजल के जरिए, स्प्रिंकलर के जरिए हम उसी से हर 15-20 दिन के अंदर अंदर हम पानी देते चले आ रहे हैं। ये हमारा 3 पानी में इतना तैयार हो चुका है। 3। अच्छा, आपने 3 पानी और 3 महीने की जो इसकी आयु है, जो समय है, जो 3 महीने हो चुका है और इनमें अभी 3 पानी लगा चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसमें आप खाद की जो मात्राएं डालते हैं, खाद का क्या, कौन सी खाद आप उपयोग करते हैं? इस प्रकार के फसल बनाने के लिए आपको कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए? आप जैसे कि किसान भाई जो भी हैं, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, तो इस प्रकार के अगर उनको फसल तैयार करना है तो कौन कौन सी खाद और कब क्या डालना है, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। इसमें पहले जब डाले थे तो इसमें 4 बोरी DAP समथिंग 2 एकड़ है और 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल किया था। हमने थोड़ा सा अलग विधि से काम किया था। अच्छा। तो हमने उसके बाद जैसे किया तो हल्के से छिड़काव करते गए। यूरिया हर कोई देखते हैं तो 1 एकड़ में कहीं 2 बोरी 4 बोरी डाल देते हैं, लेकिन जो हमने जो इसको आप देख पा रहे हैं तो हमने हल्के क्रम से, जिस जगह पे अगर 4 बोरी लगना है हम उस जगह पे 2 बोरी यूरिया का इस्तेमाल किया है। और आप पास देखते होंगे जितने भी फसल ये सब साथ में बोनी हुई थी, लेकिन उससे पहले हमारा फसल तैयार हुआ, क्योंकि हमने जो हल्का जो छिड़काव किया था यूरिया का, वो फसल को हमेशा एक ग्रोथ लेके आती है। और जो ज़्यादा इकट्ठा डाल देते हैं वो थोड़ा सा कलर बनाती है। लेकिन जो हमारा जो खेती करने को और खाद डालने का जो मेरा तरीका है तो मैं थोड़ा हटके किया हूँ हर किसी से। जी। आप आस देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी हैं, ये अभी निपसने में अभी टाइम लग रहा है इनको, लेकिन हमारी जितनी भी फसल है, जैसे ये भी लगा है, हल्का करके यूरिया का इस्तेमाल किए तो आज हम सबसे पहले आगा हमारा गेहूँ है। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हमने आधे जो लोग करते हैं उनकी तुलना में आधे इन्होंने खाद की मात्राएं डाली हैं, हल्का छिड़काव किए हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फसल है और इससे ज़्यादा कहीं अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जैसा ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, बालियां निकल जाएंगे, इसके बाद में जो फसल की जो है इससे क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेगी। तो और काफ़ी अच्छा फसल भी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं कैमरा के सामने दिखा सकता हूँ, जो कि कम से कम इसमें है 3 फीट 2.5-3 फीट की जो है हाइट है इसकी, 3-4 फीट की होने जा रही हैं। तो ऐसे फसल लाने के लिए तो किसान भाइयों से, जैसे साजन भाई ने कहा है कि हमने काफ़ी कम मात्रा इसमें जो है उर्वरक खाद की हमने यूज़ किया है। तो साथी भाई, जैसा कि हम जान सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमारे फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं और हम लागत बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमको कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करना है। तो इसी प्रकार से हमको जो विधि हमारे साजन भाई ने बताया, इसी प्रकार से आप यूज़ करके बहुत अच्छे फसल ले सकते हैं।